दोस्तों, आप ये तो भली भांति जानते हैं कि जो डॉक्टर्स जिस जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशंस करते हैं उन्हें उस फील्ड के स्पेशलिस्ट माना जाता है या माहिर माना जाता है। यानी बहुत सारे फील्ड्स हैं हमारे, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे हेमाटोलॉजिस्ट होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, और बहुत सारे गैस्ट्रो होते हैं और बहुत सारी फील्ड है। अलग अलग फील्ड्स में डॉक्टर्स स्पेशलाइजेशंस करते हैं, उन्हें उस फील्ड के स्पेशलिस्ट माना जाता है। क्या आपने सुना है इससे पहले कोविडोलॉजिस्ट? जी हाँ, मैं कोविडोलॉजिस्ट कह रहा हूँ। COVIDOLOGISTS, कोविडोलॉजिस्ट, यानी कोविड-19 के ऊपर स्पेशलाइजेशन करने वाले डॉक्टर। जी हाँ, ये शब्द मेरे हैं। कोविडोलॉजिस्ट मेरे शब्द हैं, आपने नहीं सुना होगा इससे पहले। यानी जो ट्रीटमेंट्स हमारे डॉक्टर्स कोविड-19 के पेशेंट्स को दे रहे थे, उन्होंने कभी उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया था क्या? नहीं किया था। तो फिर किस बिना पर वो ट्रीटमेंट्स कर रहे थे? वो जो दवाइयाँ दे रहे थे उन्हें कौन गाइड कर रहे थे? कौन बता रहा था कि क्या दवाई देना है, किस वक्त में कौन से दवाई देना है, किस वक्त में कौन से दवाई नहीं देना है, या कौन से दवाई चेंज करनी है? उन्हें कोई तो गाइड कर रहे थे। जी हाँ, हेल्थ मिनिस्ट्री भी गाइड कर रही थी, ICMR भी गाइड कर रही थी, और उसके बाद WHO के अलग अलग प्रोटोकॉल्स आए, अलग अलग गाइडलाइंस आई, और WHO की जानिब से बहुत सारे मेडिसिन्स को बैन कर दिया गया या मना कर दिया गया। बहुत सारे मेडिसिन्स इफ़ेक्टिव भी हो रहे थे और बहुत सारे मेडिसिन्स काम भी कर रही थी और लोग ठीक भी हो रहे थे, मगर WHO की गाइडलाइंस के बाद बहुत सारे इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स को भी बंद कर देना पड़ा हमारे डॉक्टर्स को, जो कि रात दिन मेहनत कर रहे थे, रात दिन दवाओं से इलाज कर रहे थे। मगर हुआ क्या? बहुत सारी दवाइयाँ जिससे काम हो रही थी उनको बंद कर देना पड़ा। उनको मना किया गया कि इस दवाइयों से आप इलाज ना करें। तो आपको बताता चलूँ कौन कौन सी दवाइयाँ दे रहे थे ये लोग। वो लोग दे रहे थे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन या HCQ। उससे बहुत सारे मरीज़ ठीक हो रहे थे। मगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है किस मर्ज़ का दवा है, किसके लिए इलाज किए जाते थे इससे पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से? आपको ये बताता चलूँ, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल हुआ करता था पहले, और न्यूमोनिया के लिए भी इस्तेमाल हुआ करता था, और आपके जिस्म के अंदर ये वायरल लोड जो है रिड्यूस भी करती है ये दवा। मगर सार्स कोविड पर इसकी कोई ट्रायल इससे पहले नहीं किया गया था। यानी सार्स जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, उस पर कोई ट्रायल नहीं किए गए थे। मगर हम लोग सार्स कोविड-2 के ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट्स कर रहे थे। सार्स कोविड-2 जो कोरोना वायरस जो है कोविड-19, वो सार्स कोविड-2 से आता है, तो उस पर कोई ट्रायल्स नहीं किए गए थे सार्स वायरस के ऊपर। मगर उसके बावजूद भी ये दिया जा रहा था। इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए थे इससे पहले। कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताता चलूँ कि कार्डियोटॉक्सिसिटी, यानी हार्ट्स के अंदर टॉक्सिन्स लेवल ये बढ़ा देती है। हार्ट्स के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ाती है ये दवा। और ये रिदीमिया का भी इसके सिम्टम्स देखे जाते थे। जब इससे पहले ये दवाएं दी गई थी, रिदीमिया की भी सिम्टम्स देखी गई थी इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर। नोसिया, हेडेक और आई डैमेज तक इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए। आँखों की चले जाने की या आँखों की रोशनी जाने की भी साइड इफ़ेक्ट्स देखी गई थी।
मगर इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिए जा रहे थे सार्स यानी कोविड 2 को इलाज करने के लिए, कोविड 19 की इलाज करने के लिए। उसके बाद क्या दिया जा रहा था? उसके बाद लोपिनेविर रिटोनेविर, लोपिनेविर रिटोनेविर लाइसेंस ट्रीटमेंट जो है ये HIV के लिए बनी थी। ये लोपिनेविर रिटोनेविर दवा जो है ये HIV वायरस के लिए बनी थी, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो वॉमिटिंग और डायरिया के जैसे साइड इफ़ेक्ट्स इससे देखे गए पहले जो ट्रायल्स हुए और जो जिन जिन लोगों को दिए गए HIV के ट्रीटमेंट्स के लिए। लोपिनेविर रिटोनेविर विथ इंटरफेरॉन बीटा 1, ये साइटोकाइन प्रोटीन्स है जो कम्युनिकेट करती है इम्यून सेल्स के साथ, यानी आपके इम्यून सेल जो है ये टारगेट करती है, यानी रेप्लिकेशन, अगर आपके अंदर वायरस रेप्लिकेट करती है या वायरस बढ़ने में ये रोकती है, वायरस जो है मल्टीप्लाई ना हो तो ये दवा रोकती है। मगर इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स है सीरियस मेंटल हेल्थ लाइक डिप्रेशन, और ये हेपेटाइटिस बी ट्रायल्स में भी इस्तेमाल किया गया था अमेरिका के अंदर, यानी ये भी सार्स वायरस के लिए नहीं बना था, इसको भी इस्तेमाल कर रहे थे लोग। रेमडेसिविर आपने नाम सुना होगा, आखिर में बहुत सारे लोग रेमडेसिविर का इस्तेमाल किए, और रेमडेसिविर ऐसा दवा है जिसकी काला बाजारी तक हो रही थी, यानी 4,000 की दवा है वो 30,000, 40,000, 50,000, 80,000 तक इसकी जो है ब्लैक मार्केटिंग किया गया। लोग जो है बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरह से बेचे हैं, जो कि गैर कानूनी, जो होनी नहीं चाहिए थी। हालांकि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है। तो हमारे जो पुलिस है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके ख़िलाफ़ जो लोग इस काला बाज़ारी में मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, ताकि ये चूँकि एक लाइफ सेविंग ड्रग्स है और आप लाइफ सेविंग ड्रग्स के को ले करके इस तरह का कुछ काला बाज़ारी नहीं कर सकते, मगर लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो ये दवाएं दिए जा रहे थे कोविड-19 की ट्रीटमेंट्स के लिए, जो कि डॉक्टर्स पहले से इक्विप्ड नहीं थे, डॉक्टर्स पहले से एक्सपर्ट्स नहीं थे इस इलाज के लिए, इस रोग के लिए, मगर दे रहे थे। जिसके बाद में क्या रिपरकशंस हुए, बाद में किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आए, या बाद में बहुत सारी मौतें भी हुई हॉस्पिटल्स के अंदर। तो किस वजह से मौतें हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत ट्रीटमेंट्स के वजह से या आपके ऊपर अलग अलग दवाओं की ट्रायल्स के वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर मौतें हुई हैं ऑक्सीजन लेवल की नीचे जाने की वजह से, या लोग जो है इसके वजह से ट्रॉमा का शिकार हुए हैं, लोग इसके वजह से ICU में चले गए, अलग अलग तरह की मरीज़ हुए हैं, और बहुत सारे लाखों लाख की तादाद में मौतें भी हुई हैं। क्या जो इलाज दिए जा रहे थे या उस इलाज में लोग सही से गाइड नहीं कर रहे थे? यानी मैं WHO की बात कर रहा हूँ। आपको ये भी बात बताता चलूँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एक दवा है आइवरमेक्टिन, जो कि बहुत सस्ते में मिलता है, उस दवाओं से इलाज किए जा रहे थे और लोग ठीक भी हो रहे थे, मगर WHO की जानिब से मना किया गया कि इसको लेकर के इस दवा को बंद कीजिए आप लोग। हालांकि हमारे इंडियन डॉक्टर्स इससे काफ़ी लोगों को ट्रीट कर रहे थे और काफ़ी हज़ारों हज़ार लाखों की तादाद में लोग ठीक भी हो रहे थे। आखिर WHO का मंशा क्या है इसके लिए? क्यों WHO मना कर रही थी? ये WHO ही बता सकती है। उसके बाद बहुत सारी दवाएं, और आपको ये भी बताता चलूँ कि प्लाज्मा थेरेपी भी इस्तेमाल किया गया। क्यों प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल किया गया?
उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी, फिर WHO ने मना कर दिया कि आप प्लाज्मा थेरेपी भी नहीं दे सकते हैं, तो उसे भी बंद किया गया। यानी अलग अलग तरह के ट्रायल्स किए जा रहे थे। डॉक्सीसिलीन, फेविरेविर या एजिथ्रोमाइसिन, जिंक एंड मल्टीविटामिन, ये बहुत सारे दवाएं में भी मेरे मेडिकल टर्म्स में मैं हो सकता हूँ मेरी ज़ुबान से वो ये ठीक नहीं निकल पा रही है, मगर उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी दवाएं दी जा रही थी जिसकी वजह से लोगों ने, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने काफ़ी पैसा बनाया इन सारी दवाओं को बेच करके। यानी जो दवाएं एक पर एक दिए जा रहे थे, उसके बाद उसे बैन भी किए जा रहे थे। मगर बैन करने के बीच में जो वक्त था और इतने सारे दवाओं को बेचा गया मार्केट में, जिससे कई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लाखों लाख डॉलर्स उन्होंने हमारे भारत देश से दवाओं को बेच करके उन्होंने कमाया। जैसे आपको बताता चलूँ कि फेविराविर या फेविरेविर जो भी है, 108 मिलियन डॉलर्स की उन्होंने बिजनेस की हमारे देश के अंदर। डॉक्सीसिलीन या डॉक्सी, इन्होंने 220 मिलियन डॉलर्स के इन्होंने कारोबार किए, या इस तरह के लाखों लाख डॉलर्स के कारोबार किए। जिंक और मल्टीविटामिन 30 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने कारोबार किए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ताल्लुक से आया कि 220 मिलियन डॉलर्स के इन्होंने कारोबार किए हमारे देश के अंदर, जो बाद में मना कर दिया गया इस ड्रग्स को इस्तेमाल करने के लिए। यानी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी अपने ड्रग्स को बेच चुके थे और बेच करके मुनाफा भी कमा लिए थे। आखिर हो क्या रहा था? क्यों ऐसे लोग कर रहे थे? क्या ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की नेक्सस की वजह से ऐसा हो रहा था? हमारे यहाँ के जो हू के चीफ है, मिस स्वामीनाथन है, उन्होंने एक इंटरव्यू में, मोजो नाम के एक कोई चैनल है, उसमें इंटरव्यू में उन्होंने एक आइवरमेक्टिन के ताल्लुक से उन्होंने बताया था कि आइवरमेक्टिन नहीं इस्तेमाल करें, और उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया था। और उस ट्वीट को लेकर के हमारे यहाँ देश के एक बहुत बड़े संस्था है, यानी जो लीगल फ्रैटर्निटीज़ हैं, उन्होंने इसके खिलाफ केस भी किया था सौम्या स्वामीनाथन के ऊपर, जो WHO के चीफ है इंडिया के। उनके ऊपर केस भी किया उन्होंने कि आइवरमेक्टिन से जब लोग ठीक हो रहे थे, उन्होंने क्यों मना किया। इंडियन बार एसोसिएशन, उन्होंने केस किया उनके खिलाफ, सौम्या स्वामीनाथन के ऊपर। और जो ट्वीट उन्होंने किया था, उस ट्वीट के अंदर एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का उन्होंने लिंक भी डाला था। उस कंपनी का नाम है मर्क। यानी जब उस ट्वीट में आप जाते हैं, आइवरमेक्टिन जो उन्होंने लिखा था, क्या आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल ना करें, तो आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल ना करें यहाँ तक तो ठीक है, मगर उन्होंने जो मर्क कंपनी, जो कि वो एक संस्था में रहने के वक्त वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपने ट्वीट के अंदर उन्होंने लिंक डाल दिया मर्क कंपनी, यानी जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्या मर्क कंपनी से उनको कुछ मैं आगे नहीं बताना चाहता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के अंदर कितने फ़ायदे हुए, कितनी गलतियां हुई हैं, ये हम लोग भली भांति जानते हैं। जो लोग एक्सपर्ट लोग हैं, जो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग जानते हैं, और वो लोग इसके ख़िलाफ़ काम भी कर रहे हैं। मगर जो डॉक्टर्स अच्छे काम किए, उनके लिए सल्यूट करते हैं। उन्होंने रात दिन मेहनत किया
और रात दिन एक कर दिया, या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो मेडिकल वर्कर्स है, प्रोफेशनल्स है, उन्होंने अपनी जान तक दे दी, यानी उनको भी जान गंवानी पड़ी इस मर्ज़ के अंदर। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ आपको। आप लोग जानते हैं कि जो हम लोगों को जो प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे थे वक्तन फ़ौक्तन, हम लोग उस प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे थे डब्ल्यूएचओ के जानिब से। आखिर ये प्रोटोकॉल्स डब्ल्यूएचओ बार बार क्यों चेंज कर रही थी? डब्ल्यूएचओ को कौन लोग गाइड कर रहे थे? डब्ल्यूएचओ के पास भी तो कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं था कि वो इस तरह के मर्ज से जूझने के लिए वो एक्सपर्ट्स हैं। ये कुछ सवालात हैं जो आप लोग समझ गए होंगे कि इसके पीछे, इसके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और जो लोग इंसानियत के लिए और इंसानियत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं उनको सैल्यूट करते हैं। और अगर कोई इसके पीछे कोई नेक्सस है, अगर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, वो भी एक न एक दिन सामने आ जाएगी, और उसको आना ही पड़ेगा। अगर ये साजिश है तो उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं, बहुत सारे लोग, उनको नुकसान झेलना पड़ा है। दुनिया में ट्रैवल बैन किए गए, दुनिया में स्कूल बंद किए गए, दुनिया में कारोबार बंद हुए, दुनिया में लाखों लाख की तादाद में लोग अपनी रोज़ी रोटी की जो ज़रिए थे उनको वो खो दिए। और इसी तरह से बहुत सारे लोग जो कमज़ोर तबके थे वो एकदम कमज़ोर हो गए, और जो लोअर मिडिल क्लास थे वो भी, और भी उनका नुकसान हो गया। जो वर्किंग क्लास थे वो काफ़ी लोग जॉब उनको खोना पड़ा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। दुनिया बहुत सफ़र किया इन 1.5 सालों के अंदर। आगे और भी अगर इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है हमारे साथ, या दुनिया में जो लोग कामकाजी लोग हैं, या जो दुनिया चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, अगर वो इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, वो उनको उसको नुकसान होता है, तो काफ़ी लोग जो है उनको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी, और वो काफ़ी लोग रास्ते पर आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपने मेरी बात को समझा होगा। अगर ये साजिश है तो इस साजिश की पर्दाफाश करने के लिए लोगों को सामने आना पड़ेगा, और लोग इसके पीछे काम कर भी रहे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं। क्योंकि इससे पहले H1N1 स्वाइन फ्लू के ताल्लुक से फेक पेंडेमिक बनाने के लिए या फेक पेंडेमिक घोषित करने के लिए बहुत सारे कोशिशें की गई थी, और बहुत सारे लोग उस फेक पेंडेमिक के ख़िलाफ़ कोर्ट्स में गए थे और उसका पर्दाफाश भी किए थे। हो सकता है इसके ताल्लुक से भी ऐसा ही हो या ना हो, हमें नहीं पता, मगर ऐसा अगर होता है तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सफ़र हुए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, हमारे अपने, हमारे करीबी, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे। अगर साजिश का कोई मामला पेश आता है तो कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। आप लोगों को मालूम है कि न्यूरम्बर्ग कोड में ये क्या क्या चीज़ है। जो ट्रायल्स हुए थे न्यूरम्बर्ग में, वो किस लिए हुए थे ये भी मालूम होगी आपको। लोगों को गलत दवाओं को दे करके, गलत प्रेस्क्रिप्शंस को दे करके मारा गया था। हो सकता है कल ये भी चीज़ सामने आए, और जो लोग जिनको कंस्पिरेसी थियरिस्ट कहा जा रहा है, उनकी बात अगर सच साबित होती है तो हाहाकार मच जाएगा दुनिया के अंदर, और उन लोगों को ट्रायल
फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ हमको ऐसे ऐसे चीज़ें दी गई हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे आपको जो केमिकल्स लगाने के लिए दिया गया था, आप समझ गए होंगे ना, वो केमिकल्स जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं जिस्म के अंदर। आप समझते हैं वो आपको बैक्टीरिया और फंगस से बचाएगी, वायरस से बचाएगी। लोगों ने इस्तेमाल किया और ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे, बच्चों को भी इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहे थे। ये गलत हो रही थी। इस किस्म की चीज़, और जिससे हमारे शरीर को, हमारे जिस्म को नुकसान होता है, उन्हीं चीज़ों को हमारे अंदर पुश किया जा रहा था, पुश किया गया, और आज भी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। आज भी मास्क के लिए लोग मजबूर करते हैं कि मास्क वायरस को रोकती है, मगर कई सारे रिसर्च ऐसे आ गए हैं, वो ये बता रहे हैं कि मास्क जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे जिस्म के लिए हानिकारक है, या हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचती है मास्क से। तो ये हमें ऐसी ऐसी, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, कि जिन जिन चीज़ों को आपको आपके अंदर पुश किया गया या आपको लेने पर मजबूर किया गया, वो चीज़ें आपके इम्यून को डैमेज करती है, आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है, या कमज़ोर करने वाली चीज़ें वो अपने प्रोटोकॉल्स में ला करके आपको लेने के लिए या आपको पहनने के लिए उन्होंने मजबूर किया। सोशल डिस्टेंसिंग, यानी आप सोशल डिस्टेंसिंग अगर करिएगा तो आप वायरस से बच जाइएगा। मगर बहुत सारे स्टडीज़ में पाया गया है कि आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, या आप सोसाइटी में एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, तो उससे आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती है। अगर सोसाइटी में आप लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ हंसी खुशी के तौर पर दिन बिताते हैं, या सोशल गैदरिंग्स होते हैं, और आप लोग एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं आइडियाज़, और हंस खेल करके अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उससे आपकी इम्यून सिस्टम जो है मज़बूत होती है। आखिर ये सारी चीज़ें जिससे इम्यून सिस्टम मज़बूत होती है, आपको उन्हीं चीज़ों से रोका गया, जो कि शक की सुई पैदा करती है, शक पैदा करती है। आखिर क्या बात है जो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताई गई, ताकि आप उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें, और जिन चीज़ों से इम्यून सिस्टम मज़बूत होती है वो चीज़ आप छोड़ दें। ये क्या हो रहा था दुनिया के अंदर, क्यों कर रहे थे लोग, क्या मंशा है? ये मेरी बातें नहीं हैं, बहुत सारे लोग डाउट कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट, और दुनिया के बड़े बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो इस पर रिसर्च कर रहे थे, वो इस पर बात किए हैं। उनके सारे वीडियोस, सारी बातें, डॉक्यूमेंटेशंस, उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रूफ करती हैं आप जो काम कर रहे हैं, जो जो प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे, असल में वो प्रोटोकॉल्स आपकी खिलाफ जा रही थी, आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रही थी। तो जो लोग इसमें मुलव्विस रहे होंगे, या अगर इस किस्म की कोई भनक भी आती है कि ये साजिश है, तो पर्दाफाश होना ही है। मेरी बातें अगर आपको लगती हैं कि ठीक है, या मेरी बातें आपको लगती हैं कि इसे आगे बढ़ानी चाहिए, तो प्लीज़ आप आगे बढ़ाएं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर के फिर वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह, और
आप लोगों को नई नई जानकारी देंगे। शुक्रिया।